तो सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट क्या होता है अगर किसी को एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मेरे माइंड में आ रहा था, तो सोचा कि आप सबके साथ में इसको मैं शेयर करता हूँ। तो अगर इस टाइम पे आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो या प्लान कर रहे हो फॉरेन लैंग्वेज सीखने का इन फ्यूचर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से ज़रूर देखना। इससे पहले कि इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। हे, एक शॉर्ट मैसेज आप सभी के लिए। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यू ईयर का एक रेजोल्यूशन बनाया है कि इस अपकमिंग ईयर में आप फ्रेंच सीखने वाले हो बिकॉज ऑफ योर एनी पर्पस। आपका पर्पस हो सकता है फ्रेंच सीख के जॉब लगाना, आपका पर्पस हो सकता है एक स्किल को ऐड करना, आपका पर्पस हो सकता है कि एज अ बैकअप करियर के रूप में इस लैंग्वेज को सीखना, और मे बी आपका पर्पस हो सकता है कि अपने लिए एक सेकंड इनकम सोर्स को बनाना। आपका पर्पस चाहे जो भी हो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस अपकमिंग फ्राइडे को यानी कि 23 दिसंबर को इवनिंग 8 o'clock मैं आप सबके लिए एक फ्री फ्रेंच की मास्टर क्लास कंडक्ट करने वाला हूँ। इस फ्री फ्रेंच की मास्टर क्लास में मैं आपको अपनी फ्रेंच क्लास का एक शॉर्ट डेमो देने के अलावा ये भी बताऊँगा कि जॉब लगाने का क्या क्राइटेरिया होता है फ्रेंच सीखने के बाद, क्या रोड मैप होता है फ्रेंच सीखने के बाद जॉब लगाने का। विद इन 6 months आप कैसे जॉब लगा सकते हो फ्रेंच सीखने के बाद, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसे अगर आप अप्लाई करोगे तो आप अपने लिए जॉब लगा सकते हो ईजिली, कितना सैलरी पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनिशियल लेवल पर इफ़ यू नो फ्रेंच, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्लस आपके जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज होंगी मैं उन सबको आंसर करूंगा इस लाइव मास्टर क्लास में। और जो भी लोग इस लाइव क्लास के अटेंडीज होंगे उन सब के लिए एक स्पेशल गिफ्ट मैं देने वाला हूं। लेकिन ये जो स्पेशल गिफ्ट है ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस लाइव क्लास को अटेंड करेंगे। तो जल्दी से अपने आप को इस सेशन के लिए रजिस्टर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करिए और अपने आप को इस सेशन के लिए रजिस्टर कर लीजिए। तो सी यू सून ऑन दिस फ्राइडे एट 8 PM। सो अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक फॉरेन लैंग्वेज आने का, वो ये होता है कि आपके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं कई सारे मल्टीपल सेक्टर्स में काम करने के लिए। अगर आप एक लैंग्वेज का अपर इंटरमीडिएट लेवल अचीव कर लेते हो तब आप एलिजिबल होते हो कई सारे मल्टीपल सेक्टर्स में काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन सेक्टर। अब एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर है। तो अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो इस एजुकेशन सेक्टर में अब आप कहाँ काम कर सकते हो। आप काम कर सकते हो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, इंस्टीट्यूशंस में, या आप चाहो तो बिजनेस स्कूल्स में भी काम कर सकते हो। ये जितने भी बड़े बड़े MBA के कॉलेजेस होते हैं आजकल, इन्होंने भी आजकल अपने करिकुलम में फॉरेन लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो आप इन बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में जाके भी पढ़ा सकते हो, और अगर आप चाहो तो खुद का इंस्टीट्यूशन या खुद की कोचिंग भी खोल सकते हो। तो एजुकेशन सेक्टर में आप कहीं पर भी जाके काम कर सकते हो इफ़ यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज। इसके बाद जो सेक्टर आता है वो आता है कॉर्पोरेट का। यहाँ पर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हो, आप IT कंपनीज में काम कर सकते हो, और ज़्यादातर जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो सैलरी पैकेज मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स। सो मोस्टली लैंग्वेज एक्सपर्ट्स काम करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जाके भी काम कर सकते हो। इसके बाद जो तीसरा सेक्टर आता है वो आता है एम्बेसीज़ का, जहाँ पर आप एम्बेसीज़ में जॉब कर सकते हो, या जो एम्बेसीज़ के डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर जाके आप जॉब कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट की एम्बेसी में काम करना कोई छोटी बात नहीं होती, काफ़ी बड़ी बात है। बहुत प्राउड फील होता है जब आप किसी गवर्नमेंट की एम्बेसी में जॉब करते हो, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का जो एटमोसफेयर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एम्बेसीज़ में काम किया हुआ है, या जो लोग ऑलरेडी एम्बेसीज़ में काम कर रहे हैं या उनकी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत अच्छा उनका एक इन्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रेंच एम्बेसी इन इंडिया, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि जो इन्वायरमेंट होता है इस लाइक कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप फ्रांस में आ गए हो, जहाँ पर हर जगह आपको फ्रेंच लोग नज़र आएंगे, वो लोग फ्रेंच में ही कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इवन उनकी जो कंप्यूटर की कीबोर्ड की लैंग्वेज भी होती है वो फ्रेंच में ही होती है। प्लस जब आप एम्बेसी में काम करते हो तो आपको उस देश के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, तो वो ऑफन विजिट करते हैं इन एम्बेसीज़ को, या एम्बेसीज़ के जो कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं ये जाके कहने की विजिट करते हैं ऐसे प्लेसेस को जहाँ पर ये मिनिस्टर्स आते हैं, तो आपको उनसे मिलने का भी मौका मिलता है। मेरे एक फ्रेंड जो फ्रेंच इंटरप्रेटर है, उन्होंने कई सारे फ्रेंच मिनिस्टर्स के साथ में मीटिंग की है, उन्होंने उनके लिए इंटरप्रिटेशन किया है, ट्रांसलेशन किया है।
सो ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू मीट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम फ्रांस जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पर बैठे हैं। तो काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब होता है एम्बेसी में, आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इफ़ यू वर्क इन एम्बेसीज। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना जरूर चाहूँगा कि एम्बेसीज में जो वैकेंसीज होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत कम निकलती है। तो इम्पॉसिबल नहीं है वहाँ पर जॉब लगाना, बट अगर आप सही स्ट्रैटेजीज अपनाओगे तो आपकी वहाँ पर जॉब लग सकती है। बट वो आपको स्ट्रैटेजीज पता होने चाहिए कि हाउ टू गेट अ जॉब इन एम्बेसी। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन, WHO। तो कई सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि आप यूनाइटेड नेशन में काम कर रहे हो या WHO में काम कर रहे हो, तो ये कितनी बड़े गर्व की बात है। प्लस जस्ट इमेजिन कि आप किन किन लोगों से वहाँ जाके मिलने वाले हो, आपकी जो नेटवर्किंग है वो किस किस तरह के लोगों से होने वाली है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है वहाँ जाके काम करने का। मोस्टली जो लोग होते हैं, मोस्टली जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एज अ फ्रीलांसर बन के इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं। मेरे कुछ नोन लोग हैं वो एज अ फ्रीलांसर बन के इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं। वहाँ पर परमानेंट जॉब मिलना इज़ नॉट ईजी, बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन एज अ फ्रीलांसर बन के आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम कर सकते हो। इसके बाद जो सेक्टर आता है उसे हम कह सकते हैं फ्रीलांसिंग। एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट, एज अ फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट, आप एक फ्रीलांसर बन के भी काम कर सकते हो। अब 100 में से 99 लोगों का ये ड्रीम होता है, सपना होता है कि वो कभी ना कभी अपना खुद का काम करें, उनके पास ये फ्रीडम हो कि वो अपने खुद के घर से बैठे बैठे भी पैसा कमा पाए, अर्निंग कर पाए, या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी वो अर्निंग कर पाए। उनके पास वो फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है या तो आप एक फ्रीलांसर हो या आप एक बिजनेस रन करते हो। तो एक लैंग्वेज एक्सपर्ट एज अ फ्रीलांसर बन के क्या करता है, वो ट्रांसलेशन करता है, वो इंटरप्रिटेशन करता है, वो टीचिंग करता है, वो कुछ और भी काम होते हैं वो करता है। बट फ्रीलांसर बनने में आपको थोड़ा समय लगेगा। इट टेक्स ईयर्स, इट टेक्स लॉट ऑफ लर्निंग्स, इट टेक्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू बिकम अ गुड फ्रीलांसर। बट जब आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन जाते हो तब आपका वो लेवल आता है जब आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी काम कर सकते हो और आप जितना पैसा कमाना चाहते हो उतना पैसा कमा सकते हो अगर आप एक अच्छे लेवल पर हो एज अ फ्रीलांसर। मैंने खुद भी 8 साल मल्टीपल सेक्टर्स में काम करने के बाद एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूशन भी खोल लिया। पहले मैं फ्रीलांसिंग में एक लेवल पर आया, उसके बाद आई ओपन माई ओन इंस्टीट्यूशन। तो अभी मैं अपना खुद का एक इंस्टीट्यूशन रन करता हूँ। तो इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि एज अ फ्रीलांसर बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं से भी काम कर सकते हो, बट आपको सीखना होगा कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं एक अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए। इसके बाद आता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जहाँ पर आप होटल्स में, स्पास में या ट्रैवल एजेंसीज में काम कर सकते हो। लेकिन इस सेक्टर में लैंग्वेज के साथ में आपको कुछ और भी कोर्स करने होंगे। फॉर एग्जांपल होटल मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हो या ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का आप कोर्स कर सकते हो। तो जब आप इन कोर्स को कर लेते हो और अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है इस सेक्टर में। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो बिकम अ टूर गाइड। अगर आपको घूमना पसंद है, स्पेशली मॉन्यूमेंट्स और उसके बारे में जानना पसंद है, तो आप एज अ टूर गाइड भी बन सकते हो। एज अ टूर गाइड बन के भी अपना करियर बना सकते हो। तो एक अच्छी सी फॉरेन लैंग्वेज सीखो एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ टूर गाइड। लेकिन एक टूर गाइड के अपने खुद के कई सारे चैलेंजेस होते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास ऑप्शंस खुले होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वहाँ पर उस टाइम पर आपके लिए काम नहीं आ रहा है तो आप जल्दी से किसी दूसरे सेक्टर में मूव कर पाओ। तो आज के इस अनसर्टेन टाइम में हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, अदरवाइज वही होगा जो बहुत सारे लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ हुआ कोविड में। कोविड में क्या हुआ था, लाखों लोगों की जॉब चली गई, दे वर जॉबलेस। 1 साल 2 साल वो लोग घर बैठे रहे, सारी सेविंग्स उन्होंने अपनी लगा दी। क्यों? क्योंकि वो लोग एक ही सेक्टर, एक ही जॉब, एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट थे। इसीलिए तो भविष्य में अगेन कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप रेडी हैं उस सिचुएशन के लिए? एक और एडवाइस जो मैं अपने स्टूडेंट्स को या उन लोगों को जो लोग मुझसे करियर काउंसलिंग लेते हैं उन्हें देता हूँ, वो ये है कि आपके पास चॉइस होनी चाहिए, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि कल को अगर आपको फ़ॉरेन जाना पड़े, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना पड़े, वहाँ जाके जॉब करनी पड़े या वहाँ जाके सेटल होना पड़े, तो आपके पास में वो चॉइस, वो ऑप्शन होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि नहीं, हमें आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना, हमें यहीं रहना है। बात कहीं जाने या ना जाने की नहीं है, बात है ऑप्शन की, बात है चॉइस की कि डू यू हैव दैट चॉइस, डू यू हैव दैट ऑप्शन टू मूव टू एनी अदर फॉरेन कंट्री। क्योंकि एज ए सेड कि इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने की, तो क्या आपके पास में ऑप्शन है, चॉइस होगी उस टाइम पे वहाँ जाने की, या कोई प्रॉब्लम आया और आपको जाना पड़ जाए, तो डू यू हैव दैट चॉइस, डू यू हैव दैट ऑप्शन टू सेटल इन अ फॉरेन कंट्री।
तो वो ऑप्शन, वो चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। आपका खुद का ओपिनियन क्या है इस बारे में मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी कुछ भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ में, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए।